आज मैं लेकर आई हूँ कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। इस तरह से बनाएंगे तो आपको कभी भी दही फटने की शिकायत नहीं रहेगी। पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट फूले फूले बनेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है ये कढ़ी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम पकौड़े बनाएंगे। सबसे पहले एक बोल में एक बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे। इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अदरक लहसुन का पेस्ट पसंद करें तो ऐड करिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। अब इन सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पकौड़े बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मसालों की मात्रा को कम कर सकते हैं या फिर कुछ मसालों को स्किप कर सकते हैं। कढ़ी बहुत ही माइल्ड होता है, उसमें स्पाइसी पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है, पर अभी पूरा बेसन नहीं इसमें डालेंगे। अभी मैं सिर्फ आधा ही बेसन डाला है इसमें। बेसन के साथ में थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। अब इन सभी को हाथों से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्याज के पकौड़े बनाए हैं, आप चाहें तो प्याज के बिना सिंपल प्लेन बेसन के पकौड़े बना सकते हैं कढ़ी के लिए। इसमें मैंने बाकी बचा हुआ बेसन भी ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि हमें बिल्कुल पकौड़े वाली कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। मैंने इसमें 2 बार पानी स्प्रिंकल किया है और इसी के साथ ये देखिए हमारे पकौड़े का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। ध्यान रखिएगा इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, इसे थोड़ा गाढ़ा रखिएगा, तभी जो हमारे प्याज के पकौड़े हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हमें पकौड़े थोड़े फूले फूले चाहिए, तो मैं इसमें 1/4 चम्मच इनो ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मिक्स करते ही जो हमारा बैटर है बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा, इसमें हवा भर जाएगी और जो हमारे पकौड़े हैं ना वो बहुत ही बढ़िया फूले फूले बनेंगे। आप चाहें तो बिना बेकिंग सोडा बिना इनो के भी पकौड़ों को बना सकते हैं। इनो डालने के बाद इस बैटर को बहुत ज़्यादा के लिए बाहर नहीं छोड़ेंगे। अब इसे फटाफट से पकौड़े बना लेते हैं। अब ऑयल में थोड़ा थोड़ा पकौड़े का मिक्सचर डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। एक बार में जितने पकौड़े की जगह उतने पकौड़े डाल दें ऑयल में। पकौड़े डालने के बाद इन्हें 1-2 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करिएगा। 2 मिनट बाद इन्हें पलट लेंगे और इन्हें ऐसे ही अलटते पलटते हुए तब तक पकाएंगे जब तक यह बाहर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए इनो डालने की वजह से ये पकौड़े कितने ज़्यादा फूल गए हैं। अगर इसमें इनो नहीं डालते ना तो ये पकौड़े चपटे बनते। इनो की जगह आप खाने वाले सोडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ पकौड़े पे बहुत अच्छा कलर आ गया है, ये अच्छे से पक गए हैं। जब पकौड़े अच्छे से पक जाते हैं ना तो इसमें बबल्स बना भी कम हो जाता है। अब इन पकौड़ों को ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए सुपर क्रिस्पी और कितने फूले फूले पकौड़े बने हैं। बस सेम इसी तरह हम बाकी पकौड़े बना लेंगे और इसी के साथ हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। नेक्स्ट अब कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए जिस बोल में पकौड़े बनाए थे ना वही बोल ले लेंगे। इसमें हम आधा कप बेसन ले लेंगे। इसमें 3/4 कप दही ऐड करेंगे। जितना बेसन लिया है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा दही लेना है। यहाँ मैंने खट्टी दही लिया है, इसकी जगह आप नॉर्मल दही भी ले सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करिएगा, इसमें ज़रा भी लम्प्स ना रहें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जितना हमने दही लिया था अभी मैं इसमें इतना ही पानी ऐड कर रही हूँ और इसे बेसन और दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा भी इसमें पानी ऐड करेंगे, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 कप पानी और ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ बेसन और दही का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट अब कढ़ी बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी ले लेंगे। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। आधा चम्मच पचफोरन ऐड करेंगे। पचफोरन ना हो तो इसकी जगह आप आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा डाल दें। अब इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। इन्हें एक बार चला लेंगे। इसके बाद एक कटोरी में 1 चम्मच हल्दी ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली हल्दी को बेसन और दही के घोल में डाल सकते हैं। इस तरह से घोल मिला के डालेंगे ना कढ़ाई में तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा कढ़ी का। हल्दी को भी 1 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, हमें इसे इतना ही पकाना है। अब इसमें हम जो हमने बेसन और दही का मिक्सचर बनाया था ना उसे ऐड कर देंगे।
अब इसे चलाकर बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ी पकाते समय अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। गर्म या नॉर्मल आप कोई पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमें धीमी आंच पर कम से कम 25-30 मिनट के लिए पकाना है। इस कढ़ी को बीच बीच में या फिर यूँ कह लीजिए बहुत ही कम गैप पे चलाते रहिएगा। जब आपको लगे कढ़ी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप अपने हिसाब से बिना टेंशन से पानी ऐड कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा नमक को सबसे लास्ट में ऐड करिएगा, जिससे जो आपकी कढ़ी है ना वो कभी भी नहीं फटेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जब कढ़ी अच्छे से पक जाती है तो ये देखिए किनारों पर इस तरीके से जम जाती है, मतलब कढ़ी बिल्कुल अच्छे से कढ़ गई है। ये देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया उबाल भी आ गया है। पकाते समय मैंने इसमें 1 कप पानी और ऐड किया है। अब इस स्टेज पर जो हमने पकौड़े बनाए हैं ना उन्हें डाल देंगे। इसी समय इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रखिएगा पकौड़ों में भी नमक है तो उस हिसाब से नमक ऐड करिएगा। एक बार चलाकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा कढ़ी पकौड़ा ऑलमोस्ट रेडी है। आप चाहें तो इस कढ़ी को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हैं या फिर इसका टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हम तड़का दे देंगे। तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच घी ले लेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे और हींग को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसे भी घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़का बिल्कुल रेडी है। इस तड़के को हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे और इसके साथ ही में थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसी के साथ बहुत ही टेस्टी कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। तड़के की वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है। इसे आप गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। पकौड़े भी कितने अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये पकौड़े। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से कितनी बढ़िया जाली आई है इसमें। एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, 100% परफेक्ट कढ़ी बनेगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।